हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। इस लास्ट वीडियो में हमने ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता, तात्कालिक मित्रता और पंचदा मैत्री चक्र के बारे में डिटेल में जाना था। आज इस वीडियो में हम वक्री ग्रह क्या होते हैं इसको समझेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी ग्रह किसी भी राशि के है ना अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे तो हम बोलते हैं कि वो ग्रह वक्री है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ग्रह मेष राशि में है, अगर वो मेष राशि से मीन राशि में जाने लगे, उल्टा मेष राशि से अगर ग्रह ट्रांजिट करेगा तो कहाँ जाएगा? वृषभ राशि में जाएगा। तो वो वृषभ की जगह मेष राशि से अगर वो मीन राशि में ट्रेवल करने लगे तो हम क्या बोलते हैं कि वो ग्रह वक्री है। क्या ऐसा एक्चुअल में होता है फ्रेंड्स कि जो ग्रह होते हैं क्या वो अपनी राशि के अपोजिट डायरेक्शन में आगे मार्गी होने की जगह अपनी राशि से अपोजिट डायरेक्शन में क्या ट्रैवल करते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है गाइस। लेकिन वो जो ग्रह होते हैं वो चलते चलते अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, तो हमको लगता है कि वो ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के उससे समझिए। कोई भी मान लीजिए कोई दो गाड़ियाँ चल रही है, ठीक है, वो एक सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना। अब आगे जाकर कभी एक गाड़ी ने मतलब अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो जो गाड़ी जो आगे जा रही है ना, जब वो पीछे से पलट के उस गाड़ी को देखेगी तो हमको क्या लगेगा कि वो गाड़ी पीछे की ओर जा रही है, जबकि वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसने अपनी स्पीड को कम किया है। स्पीड को कम किया है मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रह जिसने अपनी स्पीड को कम किया है ना, जो जिसको हम वक्री बोल रहे हैं, मतलब वो ग्रह उस राशि में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, है ना। अगर वो ज़्यादा टाइम किसी भी राशि में रुकेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि वो उस राशि में मतलब बली हो गया वो, है ना। उसके रिजल्ट को वो बढ़ा देगा क्योंकि उस नॉर्मल टाइम से उसने ज़्यादा टाइम में वहाँ पे स्पेंड किया है। उसके जो भी रिजल्ट होगा उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। तो जो वक्री ग्रह होता है गाइज वो बली हो जाता है, वो शक्तिशाली होता है। और इसमें वक्री ग्रह में रिपीटेशन को देखा गया है गाइज। रिपीटेशन मतलब जैसे अगर वक्री ग्रह है ना, अगर आपकी पत्रिका में जो वक्री ग्रह है अगर वो शुभ फलदायक है ना, मतलब कोई योग कारक ग्रह है, कोई अच्छे हाउसेस का मालिक है वो, है ना, तो वो उसका जो शुभ फल दे रहा है ना उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, है ना। अब मान लीजिए अगर वो वक्री ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी है ना, अकारक ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, अशुभ फल देने वाला है, तो बली होने के कारण, वक्री होने के कारण वो उसके फल को भी बढ़ा देगा। मतलब वक्री ग्रह जो होता है वो अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट देगा उसको नॉर्मल, अगर ग्रह वक्री नहीं होगा तो वो नॉर्मल रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वो वक्री है तो वो बलशाली हो जाता है और उसके रिजल्ट को एक्स्ट्रा कर देता है। ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं जो ग्रह वक्री कौन कौन से होते हैं गाइस। हमारे 9 प्लैनेट से मैंने आपको बताया है ना, तो इस चीज़ को समझिए। जो हमारा सूर्य और जो चंद्रमा होता है गाइस, है ना, सूर्य, इसको इधर समझिए, सूर्य और जो चंद्रमा होता है गाइस वो कभी भी वक्रीय नहीं होता है। हमारे 9 प्लैनेट्स में से जो सूर्य और चंद्रमा है इसको हमने साइंस में स्टार की उपाधि दी है ना। जो है ना, हमारे ज्योतिषी में हमने इसको ग्रह बोला है गाइस, है ना, लेकिन जो विज्ञान होता है साइंस में इसको सूर्य और चंद्रमा को क्या बोला है गाइस? स्टार बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो हमारी तिथियां डिसाइड होती है ना, कि आज अष्टमी है, आज नवमी है, तो ये तिथियां कैसे डिसाइड होती है? सूर्य चंद्र के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है ना। तो अगर मतलब ये अगर वक्री हो जाएंगे तो क्या होगा? नवमी क्या वापस से एक बार वक्री होना मतलब पीछे की ओर जाना, तो एक बार नवमी आगे निकल गई तो क्या वापस नवमी आएगी क्या गाइस? नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं और एक्चुअल में ये स्टार है, ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं जो राहु केतु की बात करते हैं ना। राहु केतु कभी भी मार्गी नहीं होते गाइस। ये हमेशा इनकी मतलब इनका जो करिकुलम है, मतलब इनका जो इनकी जो कक्षा है, मतलब जिस ये किसके अकॉर्डिंग
जैसे भी मतलब एक के बाद एक, मतलब किस में भी ट्रांजिट होते हैं, है ना, कौन सी राशि में ट्रांजिट होते हैं, तो ये हमेशा वक्री ही होते हैं गाइस, है ना, पीछे की ओर जाते हैं, ये कभी भी आगे की ओर नहीं जाते हैं। जैसे ये राहु और केतु, इसको एग्जाम्पल किससे समझिए, ये आपको विजिबल है, अच्छे से इसको देखिए, है ना। तो इसमें आप ये देखिए जो राहु और केतु है ना, तो ये हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के डिफरेंस में ही रहते हैं, है ना, 7 घर आगे रहेंगे, है ना। राहु से केतु का डिफरेंस कितना होता है, 7 हाउसेस का होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमेशा आमने सामने होते हैं ना। अगर यहाँ होगा राहु तो केतु कहाँ आएगा, इस वाले हाउस में, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जहाँ भी राहु होगा उसके 7वें घर में केतु होता है, 180 डिग्री के डिफरेंस में होते हैं, ठीक है। अब ये जब भी ट्रांजिट करेंगे, है ना, राहु 18 महीने रुकता है, आपको सभी को पता होगा गाइस, मैंने आप पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो राहु केतु दोनों ही 18 महीने रुकते हैं ना कोई भी राशि में। तो अब जब ये ट्रांजिट होंगे गाइस, तो ये कर्क से मिथुन में जाएंगे, है ना। अब ये यहाँ पे भी अगर ट्रांजिट होगा तो ये जो कुंभ राशि में 10 नंबर मतलब, है ना, तो सॉरी मकर राशि में 10 नंबर मतलब, तो ये मकर से कहाँ जाएगा, धनु में जाएगा, है ना। मार्गी होता तो ये कहाँ जाता, कुंभ में जाता, लेकिन ये राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, है ना। तो इनका अरेंजमेंट ऐसे ही होता है गाइज, ये पीछे की ओर जाते हैं, हमेशा ट्रेवल करते हैं, ये चीज़ क्लियर है। सूर्य चंद्र हो गया, राहु केतु हो गया। अब हम समझते हैं, अब हमारे पास बचे हुए ग्रह कौन कौन से हैं, इसको समझिए। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। अब ये जो हमारे जो पाँच जो हमारे जो 5 ग्रह बचे हुए हैं, ये एक्चुअल में वक्री होते हैं। सभी की कुंडली में अगर आप देखेंगे, राहु केतु तो ऑलवेज वक्री रहते हैं गाइस, सूर्य चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते, ये 5 ग्रह आपको वक्री मिलेंगे, है ना। अब इस चीज़ को समझिए कि जो ये हमारे जो बुध होता है ना, बुध आप किसी की भी कुंडली उठा के देखना, तो जो बुध होता है वो सूर्य से या तो एक घर आगे या एक घर पीछे या फिर सूर्य के साथ ही होता है ना। ये कभी भी सूर्य से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है ना। और जो शुक्र होता है वो सूर्य से या तो 2 घर आगे या 2 घर पीछे होगा, या सूर्य के साथ भी होता है ना। तो ये भी सूर्य से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। ये वाला डायग्राम इसको समझिए, आपको पता है सभी को, है ना। ये सूर्य है, सूर्य के पास हमारा बुध होता है, बुध के पास शुक्र, शुक्र के पास पृथ्वी, है ना। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। फिर उसके बाद मंगल, उसके बाद फिर गुरु और उसके बाद फिर शनि होता है, ठीक है। तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह आते हैं, सूर्य और पृथ्वी का जो पाथ है, इसके बीच में जो ग्रह आ रहे हैं, है ना, इसके जो इनर स्पेस में जो ग्रह आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे इंटरनल प्लेनेट होते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी के आउटर स्पेस में आ रहे हैं, जो सूर्य और पृथ्वी की क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे आउटर प्लेनेट होते हैं। इसको हम एक्सटर्नल प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको क्लियर है अच्छे से। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसके थोड़े से कुछ रूल्स होते हैं गाइस, है ना, कि जो ग्रह होते हैं तो ये कैसे वर्क करते हैं, वक्री ग्रह, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम समझते हैं। जो वक्री ग्रह में क्या होता है गाइस, जो मतलब अगर आपके लग्न में, है ना, लग्न कुंडली में अगर केंद्र में, है ना, या केंद्र में या केंद्र के बाहर भी अगर कोई स्वराशि का ग्रह हो के वक्री है ना, तो वो शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि एक पहली चीज़ इसको समझिए, कोई भी ग्रह, है ना, अगर वो उसकी खुद ही की राशि में है तो कोई भी ग्रह अपना घर खराब नहीं करेगा गाइस, है ना। तो वो उसके लिए हमेशा अच्छा रिजल्ट ही प्ले करेगा, बेटर रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि वो उसकी स्वराशि में होके वक्री हुआ है। ये चीज़ सब क्लियर है। अब सेकंड चीज़ समझिए, अगर कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर वक्री होता है तो वो नीच के उसके समान फल देता है गाइस, है ना, अशुभ फल देता है। और अगर इसके अपोजिट अगर कोई भी ग्रह, है ना, अपनी नीच की राशि में होके वक्री होता है तो वो उसके शुभ फल देता है। उसका जो नेचर है वो तो वही रहता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, अब ये इन सभी के अपने अपने अलग अलग कारकत्व है ना। बुध वाणी का है, शुक्र ऐश्वर्य का है, मंगल साहस का है, गुरु ज्ञान का है, शनि एक लेबर प्लेनेट है ना। तो इन सबके जो कारकत्व होते हैं, है ना, अगर ये उच्च में होके वक्री हुए हैं तो उस इंसान को क्या होगा गाइस, मतलब उस इंसान को घमंड इतना आ जाता है हर चीज़ का कि जो भी कर सकता हूँ मैं ही, है ना। तो मतलब
और वो अपनी खुद की क्षति खुद ही कर लेता है, अपना खुद का पतन अपनी खुद की आदतों के कारण वो इंसान खुद ही कर लेता है। लेकिन अगर यही ग्रह नीच के होके अगर वक्री है ना आपकी कुंडली में, तो मतलब वो नीचे से इंसान धीरे धीरे करके, उसको पता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको कैसे ठीक करूँगा, है ना। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप करके और आगे बढ़ जाते हैं एक दिन। तो इसलिए जो शास्त्र है हमारे, है ना, तो उनमें इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि जो नीच के ग्रह होते हैं, है ना, वो अगर वक्री होते हैं तो उच्च का फल देते हैं, और उच्च के जो ग्रह होते हैं अगर वो वक्री होते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह का मतलब है ग्रह का शक्तिशाली होना, है ना। अगर वो वाणी में इंसान इतना निपुण हो जाएगा, वक्री हो गया तो उसको इतना घमंड आ जाएगा गाइस कि वो अपने अलावा किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, उसका वाचाल बहुत मतलब पावरफुल हो जाता है ना। शुक्र है तो शुक्र होके वक्री होके अगर उच्च का होके वक्री हो गया तो उस इंसान के मतलब इतने ऐशो आराम और इतना लग्जियस रहता है कि वो एकदम लापरवाह हो जाता है। तो मतलब ऐसा रहता है ना, तो हर चीज़ के मतलब ड्रॉबैक भी साथ में चलते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रह उच्च का होके वक्री होता है तो वो नीच का फल देता है, और नीच का होके अगर कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो उच्च के समान रिजल्ट देता है ना उसकी। और देखिए एक चीज़ समझिए, कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो जब हम षडबल निकालते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब चेष्टा बल क्या होता है, जो मतलब किसी चीज़ को करने की ताकत, है ना। आपको किसी भी चीज़ को करना है अगर, तो आप उसको मतलब उसको एकदम भिड़ के लग के काम करोगे आप, है ना। अगर आपने कोई योजना बनाई है तो उसको आप पूर्ण करोगे, है ना। तो वो जो वक्री ग्रह होता है उसको ऑटोमेटिक षडबल में चेष्टा बल मिल जाता है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी कुंडली है, उसमें गुरु कोई एक योग कारक ग्रह है, ठीक है, कुंडली में, है ना। अब जो गुरु है वो योग कारक होके वक्री हो गया, है ना, शुभ फल देने वाला है, तो वो अपने शुभ फल ही देगा। इस चीज़ को समझिए, अगर गुरु उस कुंडली के अकॉर्डिंग अशुभ है ना, मतलब वो अकारक ग्रह है उस कुंडली के अकॉर्डिंग, तो वो अपने अशुभ फल ही देगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो शुभ फल देने लग जाएगा। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि कौन सा आपकी कुंडली के लिए योग कारक अकारक ग्रह है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बस वक्री होने से वो उसको बल मिल जाता है, और वो जो भी काम कर रहा हो अच्छा या बुरा, उसके काम रिजल्ट को 2 गुना 4 गुना ज़्यादा बली कर देता है। इस चीज़ को समझ गए आप। अगर मान लीजिए कोई भी कुंडली में 6, 8, 12 में वक्री होके कोई ग्रह बैठा है ना, तो वो आपको रिजल्ट बैड ही देगा, क्योंकि एक तो हाउसेस गलत है, ऊपर से उसमें ग्रह वक्री हो गया, है ना। तो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में वो आपको दिक्कत परेशानियों में डालेगा, और आप उसकी दशा अंतदशा में परेशान ही रहेंगे, वो अशुभ फल ही देगा आपको, है ना। अब इस चीज़ को समझ लिए, मान लीजिए कि वक्री ग्रह के साथ किसी भी प्लेनेट की युति हो जाए, है ना, जैसे गुरु है वक्री है ना, उसके साथ में मान लीजिए कोई दूसरा मंगल वगैरह कोई भी ग्रह आ जाए, है ना, मंगल आ जाए मान लीजिए, तो जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो क्या होता है कि अगर जो गुरु है उच्च का होके, है ना, अगर गुरु उच्च का होके कुंडली में वक्री हो गया, उसके साथ में मान लीजिए कि मंगल बैठ गया, तो गुरु मंगल क्या है गाइस, आपस में फ्रेंड है, तो गुरु अपना संपूर्ण बल उस मंगल को भी देगा, है ना। वहीं अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ कोई दूसरा उसका दुश्मन कोई प्लेनेट बैठ गया, शुक्र बैठ गया मान लीजिए, है ना, तो वो अपना फल उसको, अगर वो मित्र प्लेनेट नहीं है ना, जो इसके साथ में उसने युति की है वक्री प्लेनेट ने, तब वो अपना फल उसको नहीं देगा। इस चीज़ को समझना, है ना। अगर कोई ग्रह नीच का होके वक्री होगा और युति में कोई भी ग्रह उसके साथ में बैठ जाए, तो वो अपना बल उसको नहीं देगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन उच्च का प्लेनेट होके अगर वक्री हुआ है, युति में अगर कोई भी ग्रह उसके साथ में बैठेगा, तो वो उसको अपना संपूर्ण बल देगा, लेकिन वो उसका फ्रेंड भी होना चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी अप्लाई होती है, इस चीज़ को समझिए, है ना। अब जो वक्री ग्रह होते हैं, अगर मान लीजिए कोई वो शुभ ग्रह है ना, अच्छा प्लेस है आपकी पत्रिका में, अगर वक्री ग्रह कोई शुभ ग्रह है और वो अच्छा प्लेस है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा पूरा वक्री ग्रह का टॉपिक था गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक ज़रूर पहुँच पाए। और माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।